वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इसमें भी भगवान शंकर जी की वंदना करी गई है कि मैं, और गुरु की वंदना करी गई है। देखो गुरु की महत्ता, वंदना तो भगवान शिव की है तीसरे श्लोक में, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी की चतुराई भाई बहुत हाई लेवल की है। उन्होंने एक शब्द इसमें ऐसा जोड़ दिया कि गुरु को सर्वोपरि कर दिया, गुरु नाम की महत्ता प्रकाशित कर दी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कि मैं उन गुरु रूपी ज्ञानमय नित्य शंकर जी की वंदना करता हूँ, शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर सीधा साधा अर्थ क्या निकलता है कि शंकर रूपी गुरु या गुरु रूपी शंकर, कुछ भी कह लो, कि गुरु जो हैं वो साक्षात शिव हैं, या शिव जो हैं वो साक्षात गुरु ही हैं, जिनको अपने जीवन में प्रकट से शरीर श्री सद्गुरुदेव प्राप्त हो गए हैं भगवान की कृपा से। तो समझो कोई आसान बात नहीं है, साक्षात शंकर मिल गए हैं, भगवान शिव से तुम्हारा परिचय हो गया है, जिनको गुरु की प्राप्ति हो गई है। ठीक ऐसी बात है। और जिनको नहीं हुई है भाई, वो भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो इसकी व्याख्या भी काफ़ी लंबी है, लेकिन सरल भाषा में यही है कि गुरु ही साक्षात शिव हैं, या कह लो हमारे जो गुरुदेव हैं वो साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप हैं। उनको मनुष्य मानना, साधारण मनुष्य मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। भूल क्या होगी, अपराध ही होगा। उनको भगवान मानो, उनको भगवान शिव मानो, साक्षात शंकर हैं। फिर कह रहे हैं कि यमाश्रितो ही वक्रोवपि चंद्र है सर्वत्र वंद्यते, जिनके आश्रित हो जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी सारे जगत का वंदित हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। देखो कि गोस्वामी जी के भाव देखो, भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा है जो कि टेढ़ा लगा हुआ है ऐसे। भगवान शंकर का स्वरूप सभी को पता है, शीश पर गंगा जी, माथे पर चंद्रमा, और भस्म रमाते हैं, और तीसरा नेत्र है। तो बड़ा सुंदर अड़भंगी स्वरूप है भगवान का। तो उसी की वर्णन किया कि जिनके आश्रित हो जाने से उस टेढ़े चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली, तब जा कर के वो सारे जगत का वंदित हो गया, वंद्यमान हो गया। सारा जगत उसको पूजता है कि भाई तू तो शिव के शीश पर विराजमान है। तो ऐसा क्यों, चंद्रमा पूज्य क्यों हुए? गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, भाव उनका ये है कि उनमें पूजने लायक क्या है, वो पूज्य क्यों हुए, वो देव क्यों बने, उनमें शीतलता क्यों आई, वो शिव के शीश पे जाकर के विराजमान हो गए। इसीलिए, और बल्कि टेढ़े हैं, इसीलिए वो सारे जगत के वंदित हो गए। पांचवें सोठे का जो भाव है वो ये है कि बंदौ गुरु पद कंज, कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, गुरु महाराज के जो चरण हैं उनकी वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु, और नर रूप हरि, और नर रूप में श्री हरि ही हैं। अब देखो कितनी सुंदर और कितनी आनंद देने वाली बात है कि गोस्वामी जी ने अपने गुरु को क्या क्या कह दिया। और गोस्वामी जी ने ही नहीं, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं। जीव को, मनुष्य को अपने गुरु को क्या समझना चाहिए? साधारण मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं। बात समझो, नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि ही हैं, भगवान नारायण हैं। यहाँ पर तो भगवान हरि कहा है। और अभी पहले जो दूसरा श्लोक था वो मैंने आपको क्या बताया था, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वहाँ पर अपने गुरु को उन्होंने साक्षात शंकर कहा था, और यहाँ पर साक्षात हरि कह रहे हैं। तो भैया गुरु तो गुरु है, बस गुरु से बड़ा और कुछ भी नहीं, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव, कोई भी हो वो साक्षात विष्णु ही हैं, साक्षात शिव ही हैं। तो वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। और महामोह तम पुंज, जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। जासु वचन रवि कर निकर, कि देखो जीव के हृदय में, मनुष्य के मन में, हृदय में अंधकार मोह का, संसार का बना रहता है। तो उसको दूर कैसे किया जाए? बाहरी अंधकार तो यह सूर्य उगने पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो हमारे अंदर का अंधकार है, मोह है, उसका उजियार कैसे होगा, वो कैसे खत्म होगा, उसमें उजियाला कैसे आएगा? तो सूर्य किरण वहाँ के लिए कौन सी है? गुरु रूपी वचन ही वहाँ का सूर्य है। हमारे अंतःकरण का जो सूर्य है वो गुरु के वचन ही हैं। तो ये श्री गुरु वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं।